सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 6। और बच्चों, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हमारी डेट क्या है 14। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों भोजन के घटक। नीचे आते हैं, पर पहले हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। तो यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है, विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एन, के हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता हैं और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, तो अब नीचे आते हैं। यहाँ पे हम कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और उनके कार्य के। ठीक है, तो पहला विटामिन है हमारा ए। तो इसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्रोत क्या है बच्चों? गाजर, आम, जिगर, कोड लिवर ऑयल। ठीक है बच्चों, और इसके कार्य क्या है बच्चों? आँखों, बालों एवं त्वचा के लिए उत्तम है ये। ठीक है, अब आते हैं नीचे विटामिन बी पे। तो बच्चों विटामिन बी जो है हमारा, इसके स्रोत क्या है? यीस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियां। ठीक है बच्चों, और इसके कार्य क्या है? मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए। ठीक है, अब आते हैं विटामिन सी पे बच्चों। तो इसके स्रोत हैं नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर। ठीक है, और इसके कार्य क्या हैं? दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, रोगों के प्रति प्रतिरोध क्षमता। ठीक है, अब आते हैं विटामिन डी पे बच्चों। विटामिन डी के स्रोत क्या हैं? दूध, मक्खन, कोड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क में। ठीक है बच्चों, इसके कार्य क्या हैं? कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियां और दांत मजबूत हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, खनिज लवण। इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। वह शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वह पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पशु पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम कुछ खनिज के बारे में पढ़ेंगे और उनके स्रोत के और उनके कार्य के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा खनिज कौन सा है? कैल्शियम। तो इसके स्रोत कौन से हैं बच्चों? दूध, हरी सब्जियां। ठीक है, और इसके कार्य क्या है? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए रक्त के थक्का जमने में मदद करना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे के खनिज पे बच्चों। दूसरा क्या है हमारा? फास्फोरस। इसके स्रोत क्या है? मांस, मछली, अंडे। ठीक है, और इसके कार्य क्या है बच्चों? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए। ठीक है, अब आते हैं तीसरे खनिज पे बच्चों। तीसरे खनिज का नाम है आयरन। तो इसका स्रोत क्या है बच्चों? लीवर, मांस, हरी सब्जियां। ठीक है बच्चों, और इसके कार्य क्या है? शरीर में रक्त निर्माण के लिए। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो खनिज है वो है बच्चों आयोडीन, और इसकी स्रोत क्या है? समुद्री खाद्य पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है बच्चों, और इसका कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब नीचे आते हैं। नीचे क्या है? आइए हम अभ्यास करें। तो नीचे हमें बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब हम उन्हें उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़ के आए थे अभी हम कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा जो है विटामिन काम आता है? विटामिन डी। तो आप यहाँ लिखेंगे विटामिन डी। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो बच्चों विटामिन सी हमारे क्या स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है बच्चों? दांत और मसूड़े। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दांत और मसूड़े। ठीक है बच्चों,
तो अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है हमारा बच्चों, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बच्चों समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है, अभी हम यहाँ पढ़ के आए थे बच्चों। समुद्री खाद्य पदार्थ में कौन सा खनिज है, आयोडीन। तो आप यहाँ पे लिख देंगे आयोडीन। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे बच्चों। फोर्थ है हमारा, गाजर खाने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। तो बच्चों इसका आंसर होगा, गाजर में विटामिन ए होता है, इसलिए हमारी आँखों की रोशनी बढ़ने में मदद मिलती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन है हमारा, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, अब आप इसमें ये लिखेंगे कि हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, रक्त के थक्का जमने में मदद करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 6 पे। यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों में से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों मछली और मांस से हम कौन सा विटामिन प्राप्त कर रहे हैं, विटामिन बी। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे विटामिन बी। ठीक है, और अमरूद से हम अब प्राप्त करते हैं विटामिन सी। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको क्या करना है, ये वर्कशीट अपने फ्रेंड्स में शेयर करनी है और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ज़रूर करना है। कि बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।